जी नमस्कार। इस वक्त मैं जिला अस्पताल बलिया में हूँ और वैसे रविवार है, करीब 3:30 बज रहे हैं, उसके ऊपर ही हो रहे हैं। आज जिला अस्पताल आने का मेरा मकसद बस इतना ही था कि कल सोमवार है और कल के दिन सुबह 7 बजे से लेके करीब 3 बजे तक मरीजों से ये जिला अस्पताल पूरी तरह से ओपीडी भरा रहता है। गांव देहात से यहाँ मरीजों के जो संख्या होती है काफ़ी होती है। करीब मैं कह सकता हूँ कि मैं जो देखता हूँ कि 700 से 800 से नीचे मरीज यहाँ नहीं आते ओपीडी में। डॉक्टरों के चैम्बर में एसी लगा है और सरकार जो बनाते हैं, जनता का रोल होता है सरकार के बनाने में, और जनता को सुविधाएं न मिले, ये कितनी बड़ी विडंबना है। जो जनता सरकार को चुनती है और उस जनता को सुविधा न मिले, उनके बच्चों को, उनकी माताओं को, उनके बहनों को, कितनी बड़ी विडंबना है। सत्ता व्यवस्था सब कुछ है। अभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रसोड़ा में आए थे, उन्होंने दावा किया कि सारी कुछ व्यवस्थाएं ठीक हैं, हम 8 साल सरकार के 8 साल हो गए, बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ हो गया। धरातल पे क्या है ये भी देखना जरूरी है। मैं इस चैम्बर में हूँ, देख सकते हैं कि ये सीमेंटेड चेयर है और इसमें लोग ज़मीन के नीचे भी बैठ जाते हैं और ऊपर पंखा नहीं है। राजू भाई एक बार दिखा दो, ये राजू के कैमरे से है, एक भी पंखा नहीं है। और मुझे एक पंखा यहाँ दिखाई दे रहा है, ये आयुष्मान जन आरोग्य योजना सेवा केंद्र है यहाँ पे। ऐसे तमाम जगह हैं इस हॉस्पिटल परिसर में। थोड़ा उधर भी मैं गया था जहाँ ओपीडी चलती है, वहाँ लोहे की कुर्सी लाइन से बनी हुई है, वहाँ भी कोई पंखा नहीं है। बैठने की जहाँ तक बात है, 1 2 3 सीमेंटेड यहाँ पे मुझे कुर्सी दिख रही है। जो भी चितबड़ा गांव के कोई सामाजिक संस्था है, सामाजिक संगठन द्वारा मुझे देखे, सामने फोकस मैं कर रहा हूँ, देख सकते पूरी खाली है। पेड़ के नीचे ना कोई टिन शेड है, ना कोई कुर्सी है, ना कोई व्यवस्था है। तो मरीज गर्मी में मरे। और मैं बधाई देना चाहता हूँ इस्परा को कि इस्परा का कम से कम आरओ सिस्टम तो चालू है, लेकिन सरकार का जो आरओ सिस्टम है, जो जिला अस्पताल का आरओ सिस्टम है, पूरी तरह से फेल, पूरी तरह से बंद। अब सरकार के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं और सामाजिक संगठन द्वारा आरओ का सिस्टम चल रहा है और सरकार का जो आरओ सिस्टम है वो फेल। इस परिसर में प्रभारी मंत्री से लगाए, स्वास्थ्य मंत्री से लगाए, परिवहन मंत्री से लगाए, सांसद, विधायक सभी लोग आते हैं, लेकिन कमरों में घुस जाना, हॉस्पिटल में घुस जाना, बेड में घुस जाना, और उनके आने की पहले सूचना हो जाती है कि आज माननीयों का आना है, थोड़ा सा सफाई कर देना, थोड़ा सा बेड पे चादर लगा देना, थोड़ा खिड़की पोंछ देना, थोड़ा पंखे चला देना, थोड़ा ये कर देना, थोड़ा वो कर देना। फिर माननीय लोग चले जाते हैं, फिर हटा लेना, फिर गंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं इस सिलसिले में जिला अस्पताल के प्रभारी सीएमएस से मेरी बात हुई कि आपके कैंपस में मरीज जहाँ बैठते हैं वहाँ पंखा नहीं है, तो उनका जवाब क्या मिला? हीरोइन बाज आ जाते हैं, खोल ले जाएंगे, चोरी के डर से हम नहीं लगा पाते हैं। तो भैया आप ग्रिल लगवा दीजिए। क्या सरकार के पास पैसा नहीं है ग्रिल लगाने के लिए? यहाँ पे अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो फिर डीएम साहब को देखना होता। डीएम साहब देखते हैं यहाँ के, यहाँ ग्रिल लगा दें, ग्रिल लगा दें, पंखा भी सुरक्षित रहेगा, लोग चोरी भी नहीं आएंगे। आप कूलर भी नहीं लगा रहे हैं बड़े बड़े। गर्मी से कोई मरता है, गर्मी से कोई परेशान होगा तो जवाब कौन देगा? लोग धूप में आएंगे, यहाँ बैठेंगे और उन्हें हीट महसूस होगा तो क्या होगा? सरकार हीट के लिए क्या क्या योजना चला रही है कि गर्मी से बचना है, लू से बचना है, सब कुछ करना है। तो कम से कम जिला अस्पताल में जो अपने परिजन और परिवार को लेके आ रहे हैं मरीज को दिखाने के लिए, पूरा ओपीडी भरा रहता है। आवश्यकता से पेयजल एक सिस्टम है, वो भी अगर एक साथ कई लोग चले जाए तो वेट करना पड़ेगा। वहाँ भी कोई टिन शेड नहीं है कि पानी हम धूप में पानी लेंगे, वहाँ भी कोई टिन शेड नहीं है कि हम वहाँ खड़े होके हम धूप लें। आइए मैं बाहर निकलता हूँ। अब ये कपड़ा लगाया गया है, कपड़ा इसलिए लगाया गया है कि मरीज उसके नीचे रहें। तो क्या टिन शेड का एक बड़ा सा वो व्यवस्था नहीं हो सकता गर्मी को लेकर? उसमें कूलर लग जाए,
कुछ बैठने की व्यवस्था हो जाए। तो धरातल पे वो चीज़ें जनता के लिए, हम जनता के लिए मरते हैं, मतलब बात करें सरकार जनता के लिए ही खड़ी है। वादे तमाम होते हैं, अपना ज़िला अस्पताल मेडिकल कॉलेज बनेगा, ये होगा, अब कैसे क्या होगा, जो अपने पास व्यवस्था हो ठीक ठाक हो जाए। डॉक्टर साहब एसी में बैठें, ज़रूरी है, उनको भी ज़रूरी है, और जनता बिना पंखे के बेना होकते रहे, कपड़े होकते रहे, पूरा डुलाते रहे। तो ये सबसे बड़ी विडंबना दोस्तों। हॉस्पिटल में आज की डेट में गर्मी को देखते हुए पंखे लग जाएं, कूलर लग जाएं, पानी की व्यवस्था हो जाए, अब बैठने की व्यवस्था हो जाए, तो सरकार की वाहवाही हो जाएगी। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।